देखिए अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे। अलजेब्रा में मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था सर्वसमीकरण। देखो सर्वसमीकरण से पहले समीकरण और सर्वसमीकरण के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। देखो सर्वसमीकरण, मैंने कुछ सर्वसमीकरण आपको लिखाई थी इस तरीके से कि 8 सर्वसमीकरण ये थी, और उसके बाद मैंने बताई थी आपको कुछ ये सर्वसमीकरण। इनमें से ये वाले सर्वसमीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो ये डिवाइडेशन है कि भाई अगर ये 0 होगा तो ये कंडीशन बनेगी, अगर ये पूरा 0 होगा तो उसके बाद ये 2 कंडीशन बनेंगी। क्लियर है बात? तो आपको ये 2-3 कंडीशंस इसकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो मैंने कहा था कि मैं इनके ऊपर आपको कुछ एक क्वेश्चंस कराऊंगा। तो क्वेश्चंस अगर हम कहें तो देखो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि a + b बराबर कितना है। a + b बराबर आपको दिया हुआ है 14, b आपको दिया हुआ है 45, और आपसे पूछा जाए कि a - b का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, बात करते हैं। देखिए आपको a - b ज्ञात करना है, a + b और ab दिया हुआ है। तो उस केस में आप क्या करोगे? मैंने कहा कि आप कुछ इस तरीके से करोगे कि अगर हमें a - b का होल स्क्वायर ज्ञात करना है, a - b का होल स्क्वायर ज्ञात करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि सर अगर इसका जो इसका स्क्वायर होता है वो होता है a² + b²। आप ऐसा करें कि अगर हम a + b का होल स्क्वायर ज्ञात करें तो हम क्या लिखेंगे, a² + b² प्लस में क्या 2ab, इतना ही लिखोगे। अब मैंने कहा कि हमें इस वाले को a - b का होल स्क्वायर बनाना है। कब बनेगा? जब एक तो ये हटे, एक तो ये 2ab हटे और इसके साथ इसके अलावा जुड़े क्या -2ab जुड़े। तो देखो ये 2ab तो कब हटेगा? जब हम इसमें से -2ab घटा देंगे। लेकिन हमें माइनस का 2ab और लेके आना है, तो इस -2ab की जगह हमको कितना 2ab लिखना पड़ेगा, 4ab, कि भाई 2 की वजह से तो हट जाएगा और बचे हुए 2 हमारे इस फॉर्मूले में काम आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने -4ab घटाया है तो आपको +4ab जोड़ना भी पड़ेगा, जिससे ये समीकरण कैसी रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ से ये कटेगा तो आपके पास क्या बचेगा, -2ab बच जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बना, हमारे पास स्थिति कुछ इस तरीके से बनी कि a + b का होल स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर प्लस में क्या 4ab, ये बन रहा होगा। ठीक है भाई, अब जब ये हमारे पास बन रहा है तो हमें जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो वैल्यू रख दीजिए। हमने वैल्यू रखी तो वैल्यू कुछ इस तरीके से रखो। देखो a + b का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। a - b हमें ज्ञात करना है तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। 4ab यानी 45 को 4 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो रहा होगा। अब अगर हम यहाँ से a - b का होल स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो 180 इधर आएगा, कितना बचेगा 16। तो a - b का वैल्यू कितना हो गया भाई 16, दोनों तरफ रूट करोगे तो आंसर कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, ये तो हुआ इसका मेथड कि आप इसे मेथड से किस तरीके से करोगे। एक है इसका डायरेक्ट तरीका। देखो डायरेक्ट तरीके से आप अगर करना चाहो तो कुछ इस तरीके से करोगे। कैसे करोगे? आपको क्या करना है, ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है, ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनका योग तो 14 आता हो और गुणा 45 आता हो। तो गुणा 45, आपका जब गुणा 45 की बात आए तो 2 चीजें दिमाग में आती है, एक तो 15 गुणा 3 और एक 9 गुणा 5। 15 गुणा 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनका योग 14 नहीं है। 9 और 5 का योग कितना है, 14। तो हम कह देंगे कि भाई a का मान तो कितना हो गया 9, b का मान कितना हो गया 5। तो a - b हमें ज्ञात करना था, कितना आ जाएगा 4। इतना जल्दी आप आंसर बता सकते हो। क्लियर है बात? ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। जल्दी से आपको संख्याएं सोचनी है, मेथड से नहीं करना है। देखो मेथड आना जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमें जल्दी क्वेश्चन करना भी आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका है, हम जल्दी से नहीं बैठा पाते, तो हमें किससे करना पड़ेगा, मेथड से करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि x - y बराबर 4 दिया हुआ है, x गुणा y बराबर 21 दिया हुआ है, और x + y का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो सोचिए ऐसी 2 संख्या
जिनका अंतर 4 हो और गुणा कितना हो 21। तो जब गुणा की बात होती है तो हमारे पास दो ही चीज़ें दिमाग में आती हैं कि 7 और 3। भाई 7 और 3 का गुणा है तो 21 हो सकता है, बाकी होने को तो 21 गुणा 1 भी हो सकता है, लेकिन इनका अंतर 4 नहीं आता। इनका अंतर कितना आता है? 4 आता है। तो हमें ये प्लस ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 10। क्लियर है कि यहाँ तक बात? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि यदि a + b + c बराबर 0 हो तो आपको बताना है कि a² / bc + b² / ac + c² / ab का मान क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बताई हुई है कि जब भी आपको बटे में कुछ दिखे तो आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। तो हमने एलसीएम कितना ले लिया यहाँ से? ए बी सी एलसीएम आ जाएगा। बी सी का भाग दिया, ए बचा। ए को a² से गुणा किया तो क्या आ गया? a³। ऐसे ही आगे गुणा करोगे तो b³ और ऐसे ही आगे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? c³। ठीक है भाई, अब क्या करना है? आपको मैंने लास्ट ये समझाया था कि यदि a + b + c बराबर 0 दिया है, a + b + c बराबर 0 दिया है, तो जो a³ + b³ + c³ - 3abc होगा उसका मान कितना होगा? 0 होगा। जब इसका मान 0 हो गया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई a³ + b³ + c³ बराबर कितना हो जाएगा? 3ab और c। क्लियर है बात? तो हम इसकी जगह मान क्या रख देंगे? हमने मान रख दिया 3abc / abc। abc से abc कट गया, बचा क्या? 3। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है बात? समझ गए यहाँ तक? एक क्वेश्चन देखो, इस वाले पैटर्न पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं बताऊँ आपको कि एक क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से बन जाए कि आपसे सीधा ही पूछ ले कि a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, इसका आपको फॉर्म बताना है कि कितना होगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि भाई इसको तो हमने क्या मान लिया? x, इसको मान लिया y और इसको मान लिया z। तो हमारे पास समीकरण बनी x³ + y³ + z³। तो याद रखना, जब भी ये वाली कंडीशन बने तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या x + y + z बराबर 0 हो रहा है। भाई x का मान कितना है? a - b, y का मान कितना है? b - c और z का मान कितना है? c - a। तो अगर हम इन्हें काटेंगे तो ये सारे एक दूसरे से कट जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? 0। अगर ये मान 0 हो रहा है तो इस चीज़ को हम कुछ ऐसा कह सकते हैं ना भाई। कैसा कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं कि इसका मान होता है 3x, y और z। x का मान कितना? रख दीजिए मान। x का मान कितना था? a - b। y का मान कितना था? b - c और z का मान कितना था? c - a। ये आपको मिलेगा ऑप्शन में और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है क्या? तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से समझ आने लगेगा। क्लियर है बात? तो जब तक ये टॉपिक आप पढ़ोगे आपको अब इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें आपको जितने क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। देखो अलजेब्रा का एक टॉपिक बचा है अपना। कौन सा? टॉपिक का नाम है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। देखिए मेरी बात सुनिए एक बार आप। 2 चरों वाली रैखिक समीकरण किस तरह से हो सकती है? ये हो सकती है कि a1x + b1y + c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण हमने मान ली a2x
प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से आपके पास दो समीकरण हैं। हम इन दो समीकरण जो हैं ये आप इनको ऐसा मान सकते हो कि ये लाइन इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लाइन, यानी लीनियर इक्वेशन है, यानी कि किसी भी लाइन की इक्वेशन है, किसी रेखा की इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमें इन रेखाओं के बीच में संबंध बनाना है। क्या क्या संबंध हो सकते हैं? वो तीन टाइप से संबंध बना सकती हैं। कैसे कैसे संबंध बनेंगे देखो भाई। पहला संबंध तो ये बनेगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर एक दूसरे को क्या कर लें, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। यानी कि इस पॉइंट पर ये क्या करें? प्रतिच्छेद करें। अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है? देखो, पहली कंडीशन तो ये है कि ये क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। अब दूसरी बात की ये प्रतिच्छेद कब करती हैं? ये प्रतिच्छेद जब करती हैं कि जब इनके पास एक जो हल होगा वो कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। और ये अद्वितीय हल कब हो सकता है? ये अद्वितीय हल केवल तभी हो सकता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। क्लियर है बात? और जब ये ऐसा होगा तो याद रखना ये जो निकाय होगा ये कैसा निकाय होगा? एक संगत निकाय होगा। याद रखना, जब भी आपको कोई हल मिलेगा तो वो कैसा निकाय होगा? संगत निकाय होगा। जब भी आपको कोई हल मिलेगा तो वो हल आपके पास कैसा होगा? संगत निकाय होगा। क्लियर है क्या बात? तो आपको याद क्या क्या रखना है कि भाई जब दोनों का एक अद्वितीय हल हो, जब अद्वितीय हल होगा तो ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन है तो हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। क्लियर है क्या बात? अगर अद्वितीय हल है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो ये निकाय कैसा होगा? संगत निकाय होगा। तो ये तो बात हुई हमारी एक। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात कुछ इस तरीके से है कि अगर दोनों रेखाओं की स्थिति इस प्रकार से हो, इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इस स्थिति को हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो याद रखना, देखो हल प्राप्त होने का मतलब है कि उन रेखाओं को एक दूसरे से मिलना। अब यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक बार मिल रही थी तो हम कहेंगे कितने हल होंगे? एक हल होगा, जो भी यूनिक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। अब ये रेखाएं समांतर है तो क्या ये मिलेंगी क्या कहीं? देखो, समांतर रेखाएं क्या होती है? उनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। अगर ये समांतर रेखाएं तो ये कहीं तक नहीं मिलेंगी तो हम कहेंगे कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भाई a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 में ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी और कोई भी हल नहीं होगा, और इसके साथ जो निकाय है वो कैसा होगा? असंगत निकाय होगा। कैसा निकाय होगा भाई? असंगत निकाय होगा। अब हमारे पास एक चीज और बची है, तीसरी बात और कर लेते हैं। देखो, जो तीसरी कंडीशन है उसमें रेखाएं कुछ इस तरीके से बनेंगी, एक के ऊपर एक, जिन्हें हम कौन सी रेखाएं बोलते हैं? ये हो जाएंगी कौन सी? समपाती रेखा। अगर ये समपाती रेखा है तो याद रखिए, मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब रेखाएं मिलती हैं तो क्या मिलते हैं? हमें हल मिलते हैं, यानी कि उनके रूट्स मिलते हैं, हल मिलते हैं। जब वो एक बार मिल रही थी तो हमें अद्वितीय हल मिल रहे थे, जब वो कभी नहीं मिले तो हमें कोई हल नहीं मिला। अब यहाँ तो ये पूरी एक दूसरे के ऊपर है तो बार बार मिलती रहेंगी, यानी कि हल जो होंगे वो कैसे हल होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। और अनंत हल कब प्राप्त होंगे? इस चीज का पहचान हम किस तरीके से करेंगे? इस चीज का पहचान हम करेंगे कि जब आपको ऐसी कंडीशन मिले a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसी कोई कंडीशन मिल रही है तो हम क्या कहेंगे कि इसके हल कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। अगर हल अनंत हैं तो उस कंडीशन में
ये जो निकाय है वो कैसा निकाय होगा? ये संगत निकाय होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो क्या क्या चीजें हमने समझी कि अगर आपको दो चरों वाली दो समीकरण, रेखिक समीकरण दे रखे हैं तो उनमें तीन तरीके से हल हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला, दोनों अगर प्रतिच्छेद करें, अगर समांतर करें और संपाती हो। देखो समपाती, समांतर और प्रतिच्छेद की पहचान क्या होगी? या तो क्वेश्चन में लिख के देखा कि प्रतिच्छेद है तो आपको ये कंडीशन रखनी है, या वो आपको लिख के दे अद्वितीय हल होगा तो आपको ये कंडीशन रखनी है। अगर वो आपसे कहता है कि भाई ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इस तरीके से कंडीशन होगी। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि हल होंगे तो आपको ये इससे ये सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ये ज्ञात करके आप कहाँ तक जाओगे? यहाँ तक जाओगे। क्लियर है बात? समझ आ गया क्या ये? ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसके हम एक एक एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल आपके सामने इस तरीके से लिया। मैंने कहा कि 3x + 7y = 41 है। दूसरा आपसे कहा कि 15x + 35y = 71 है। तो बताइए कि हल कैसे होंगे? ऑप्शन में आपको मिलेगा अद्वितीय हल होंगे, समांतर अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे, अपरिमित होंगे। इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलने वाले हैं। तो आप क्या कहोगे? देखो चेक करने का तरीका क्या होगा? हम कहेंगे कि हमें क्या ढूंढना है, आपको जो x के साथ लगा हुआ और y के साथ लगा हुआ उनका रेशो निकालना है। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है 3/15, यहाँ दिया हुआ है 7/35 और यहाँ दिया हुआ है 41/71। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1/5। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ भी क्या आएगा? 1/5। और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 41/71। देखो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हम कहेंगे कि हमें क्या मिला? हमें मिला A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा कुछ मिला है। अगर हमें ऐसा कुछ मिला है तो हम क्या कहते हैं कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी? भाई समांतर रेखा होंगी। जो हल होंगे, हमें कोई हल नहीं मिलेगा कि कोई हल नहीं होगा। और अगर निकाय के बारे में पूछे तो हम क्या कहेंगे कि निकाय कैसा होगा? असंगत निकाय होगा। क्लियर है क्या बात? एग्जाम्पल समझ आया? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। A1/A2 B1/B2 बराबर है, C1/C2 बराबर नहीं है, तो समांतर रेखा होंगी, कोई हल नहीं होगा और असंगत निकाय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो फिर से हमने एक एग्जाम्पल लिया। मैंने कहा कि 5x + 7y = 18 है। एक 7x + 5y = 26 है। ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे कि भाई हमें हल बताना है कैसा होगा, तो हम चेक करेंगे कैसे? 5/7, 7/5 और 18/26। देखो ये दोनों बराबर नहीं है। 5/7 7/5 के बराबर नहीं है। अब ऐसा में सोचना है कि सर अंक डिजिट दोनों सेम है तो बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये मान तो 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ स्टार्टिंग में मिल जाए तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ऐसा कुछ मिला है तो हम क्या कहेंगे कि जो A1/A2 है ये नॉट इक्वल टू B1/B2 है। जब हमें ये सब मिल जाता है तो हम तीन चीज़ें कह सकते हैं। क्या? कि एक तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि एक अद्वितीय हल होगा। और जो अद्वितीय हल होगा तो हम तीसरी बात क्या कह सकते हैं? हम तीसरी बात इस तरीके से कह सकते हैं कि जो निकाय है वो कैसा होगा? संगत निकाय होगा। क्लियर है बात? इसी पर हम तीसरी बात करने वाले हैं। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि मान लीजिए आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि 5x, मान लीजिए 7x 1.5x + 4y = 10 है। अब अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि 6x + 16y = 40, इतना कुछ दे रखा है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे कि सर एक बार तो हमने चेक किया 1.5/6,
एक बार चेक किया 4/16 और फिर चेक किया 10/40। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/4। इसे भी सॉल्व किया तो कितना आया 1/4 और इस भाई को भी सॉल्व किया तो कितना आया 1/4। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। कंडीशन जो अपने पास बनी वो क्या बनी, अपने पास कुछ इस तरीके से बनी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हम तीन बातें कहेंगे। फिर से क्या कहेंगे कि जो रेखाएं वो तो कैसी होंगी, संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। अगर संपाती है तो इसके हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। और अगर अनंत हल हैं तो निकाय कैसा होगा, संगत निकाय होगा, अनंत हल होंगे, संपाती रेखा हो। क्लियर है। तो आपसे इन तीनों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो आपको ये चीज मैं 3 एग्जाम्पल के साथ समझा दी है, तीनों का एक एक एग्जाम्पल ले लिया है, उसके बाद ये समझा दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। देखो ऐसी टाइप के पूछे जाते हैं, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक क्वेश्चन था कि भाई 3x + 2y बराबर 11 है। इसके साथ दिया हुआ था 2x + 3y बराबर 2x + 3y बराबर आपको दिया हुआ है 4 का हल होगा। ये क्वेश्चन था भाई। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या होगा। जब भी आपको इस तरीके से मिले तो आप पहले तो चेक करोगे कि भाई A1/A2 और B1/B2, लेकिन ये आपसे डायरेक्ट हल पूछ रहा है तो आप कहोगे कि यार इसमें 3/2 है, 2/3 है, दोनों ही नॉट इक्वल टू है, तो एक अद्वितीय हल हमें मिलेगा। अब हमें वो अद्वितीय हल ही ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। हमें समीकरण दी हुई है कितनी, देखो 3x समीकरण आपको इस तरीके से दी हुई है, 3x + 2y = 11। एक दिया हुआ है 2x + 3y = कितना 4। अब देखो जब भी इन्हें आप सॉल्व करो ना तो एक ही तरीका है सॉल्व करने का। कैसे कि आप क्या करो कि या तो जो आपके पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन से वैल्यू रख के देख लो कि भाई इसमें अगर हम वैल्यू रखते तो 11 आ जाना चाहिए, इसमें वैल्यू रखे तो 4 आ जाना चाहिए। अभी हम वो चेक करेंगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से नहीं है तो कैसे चेक करोगे। देखो x आपको सेम करना है या फिर y को सेम कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने x को सेम कर दिया। जब x को सेम करेंगे तो इसे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, और इसे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। ये सब गुणा करने के बाद जो समीकरण बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। तो 2 से गुणा किया 6x + 4y = कितना आ गया 22। 3 से गुणा किया तो ये आ गया 6x + 9y = 4 × 12। ठीक है, अगर समान चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, कट जाएगा, कितना बचेगा -5y और इधर क्या बचेगा 10, यानी कि y का मान कितना आ गया -2। ठीक है, अब ये y का मान उठा के आप किसी भी समीकरण रख दीजिए। मान लिया हमने इसमें रख दिया, अगर हमने इसमें रखा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये बनेगा 2x - 6 बराबर 4, 2x बराबर 10 और x बराबर कितना आ गया 5। क्लियर है बात। तो x का मान 5 आ गया, y का मान कितना आ गया -2। अब आप देख सकते हो कि इन मानों को रखने के बाद इसका मान 11 आएगा और इसका मान 4 आएगा। रख लो, x का मान 5 रखा, 5 × 15, y का मान -2 रखा यानी कि -4, 15 में से 4 गया तो 11। यहाँ पर x का मान 5, 10 और यहाँ जाएगा -6, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, एक क्वेश्चन आप कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2x - 3y बराबर 79, 2x - 3y बराबर 79 और एक है x + 6y बराबर 47। इसके आपको हल बताने हैं। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको ज्ञात करना है x - y का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, रीट L2 मैथ 2017 के पेपर में। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक
ठीक है, जब भी भाई मैं बोलूँ सॉल्व करने की कोशिश की तो आपको क्या करना होता है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब उसका फिर सॉल्यूशन आप मैच करोगे। देखिए करना क्या है हमें भाई, x या y को सेम करना है। तो यहाँ पर x 2 है, तो अगर हम इसे 2 से गुणा कर देंगे तो x 2 हो जाएगा। तो इसे गुणा कितने से कर देंगे, 1 से। अब ये लिख रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने उसे जब 1 से गुणा किया तो वो तो हमारे पास सेम रहा, 2x - 3y = 79। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2x + 12y बराबर 47 दूनी कितना होता है, 94। ठीक है, अब मैंने फिर से वही चीज़ें हैं कि भाई समान चिन्ह होगा तो क्या करोगे, जब समान चिन्ह होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है भाई, घटाना है। समान चिन्ह है, घटा देंगे, घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह चेंज होते जाएंगे। यानी कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 15y, वो भी किसका, माइनस का। यहाँ आपको 94 में से ये घटाना है, तो ये जो बचेगा आपके पास, ये आपके पास 15 बच रहा होगा। तो ये किसका 15 बचेगा, माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, जब y बराबर 1 आ गया तो किसी भी समीकरण रख लीजिए। मान लिया हमने इसमें रख लिया, तो y बराबर 1 रखेंगे तो आ जाएगा x + 6 = 47। तो x बराबर कितना आ गया, 41। हमें इसका मान बताना था, तो इसका मान ज्ञात कर लीजिए। यानी x - y, x का मान 41, y का मान 1, आंसर इज 40। क्लियर है बात, कर लोगे ना भाई, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन जो है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन लिखिए कि एक भिन्न में अंश हर से 2 कम है। अंश हर से 2 कम है। अंश हर से 2 कम है। यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए, वह हर में 2 जोड़ दिया जाए तो, अगर अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न 1/3 प्राप्त होती है। 1/3 प्राप्त होती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, एग्जाम्स का है वो क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपको क्या करना है कि भाई पहले जो इसने भिन्न बताई है ना, वास्तविक, हमें एक भिन्न मान लेते हैं। हमने मान लिया कि भाई x/y आपकी एक क्या है, भिन्न है। जो वास्तविक भिन्न है उसको हमने क्या मान लिया, x/y। तो x जो है वो तो क्या है, अंश है, और जो y है वो क्या है, हर है। तो इसने पहली चीज जो कही है, पहली बात तो इसने ये कही थी आपसे कि जो अंश है वो हर से कितना कम है, अंश हर से कितना कम है, 2 कम है। तो हम क्या लिखेंगे, y - x बराबर कितना, 2। जो अंश है वो हर से कितना कम है, 2 कम है। तो पहली कंडीशन तो हो गई ये। अब इसे आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो भाई। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि y = x + 2, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, इसने कहा कि अगर अंश में हम 2 घटा दें, तो अंश में हमने क्या कर दिया, 2 घटा दिया, और हर में अगर हम 2 जोड़ दें तो जो भिन्न मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1/3 मिलेगी। अंश में 2 घटा दो, हर में 2 जोड़ दो, भिन्न क्या मिलेगी, 1/3 मिलेगी। तो अब हम इसे सॉल्व करने की आगे कोशिश करते हैं। देखो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा
और 1 नीचे गुणा हो जाएगा। 3 से ऊपर क्या थे, कितना आया 3x - 6 बराबर y + 2। अब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x - y बराबर में कितना 8। देखो y को मैं इधर ले आया, 6 को उधर ले गया तो कितना हो गया 8। अब आपके पास दो समीकरण बनी 1 और 2, दोनों को लिखिए। दोनों को जो हमने लिखा तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे y - x बराबर कितना 2। अगर इसे भी आप इसी फॉर्म में लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे भाई, कैसे y - 3x, या फिर ऐसे लिख लो -y। देखो -y + 3x बराबर कितना 8। सॉल्व करोगे तो इससे तो ये कट जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2x, और 8 और 2 कितना हो गया 10। तो x का मान कितना आ गया 5। जब x का मान 5 आ गया तो देखो इसने स्टार्टिंग में कहा था कि जो अंश है, यानी कि अंश का मान कितना आया है आपके पास 5 आया है। इसने कहा था अंश हर से 2 कम है, तो जो हर है ऑब्वियसली कितना होगा 7 होगा। तो आपके पास जो वास्तविक भिन्न है वो कितनी मिलेगी 5/7 मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये हमारा हुआ अलजेब्रा, बीजगणित। अभी हमने बहुत ही कम बीजगणित पढ़ा है, ठीक है। ये हमने क्या स्पेशल एग्जाम्स के पर्पज से पढ़ा है। अभी हम उसके बाद जो रीजनिंग पढ़ेंगे वो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू क्लास।